बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का आज चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। बीजेपी विधायकों ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और पटना में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। तो पटना की तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही नजर आ रही हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने बीजेपी वर्करों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली और कई बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान लाठीचार्ज में घायल हो गए। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर रही है। बीजेपी की पूरी कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने की है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 35+ सीटों का टारगेट रखा है और इसके लिए बीजेपी आक्रामक रुख अपनाकर अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही है। बीजेपी ने शिक्षा भर्ती, खराब होती कानून व्यवस्था, राज्य में बढ़ते करप्शन को लेकर पटना में विधानसभा मार्च निकाला। मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया और लाठी चार्ज भी की। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के ऊपर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया। इस दौरान सिग्रीवाल खुद के सांसद होने की बात कहते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनको अपना निशाना बनाया। इस मार्च के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी खड़े नजर आए। उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई गईं। बीजेपी का मार्च गांधी मैदान से होते हुए डाक बंगले के पास पहुंचा, जहां पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और वाटर कैनन छोड़े। मार्च में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। लाठी चार्ज के दौरान कई नेताओं कार्यकर्ताओं को चोट लगी। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अन्य नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बीजेपी ने लाठीचार्ज का विरोध करते हुए इसे जनता की आवाज दबाने और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। नीतीश सरकार ने जिस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, इसमें कई नेता घायल हो गए हैं। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में बीजेपी और नीतीश सरकार के बीच तकरार बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो पटना की तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या ये लोकतंत्र है। इसी पर चर्चा के साथ मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। बीजेपी नेता राहुल आनंद, जेडीयू प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी और आरजेडी प्रवक्ता ऋषि शर्मा मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करूंगी मैं जेडीयू के साथ में। आखिरकार जिस तरीके से केके जी वहां पर ये जो हंगामा देखने को मिला है, क्या लगता है क्या लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को प्रदर्शन करने की इजाजत है या नहीं? अपनी बात कहने की इजाजत है। लोकतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से आप प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जहां पे कानून आप अपने हाथ में ले लेते हैं, प्रदर्शनकारी जहां कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, वहां पे प्रशासन को अपना काम करना पड़ता है, कानून का काम करना पड़ता है। तो ये जो टकराहट है वो टकराहट ऐसी नहीं है। हाँ। ये तो जानबूझ करके जो विपक्ष जब से माननीय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं, तब से एक उनके अंदर एक खींच की भावना है और उस खींच की भावना को सड़क से लेके विधानसभा तक उठा रहे, खींच अपनी निकाल रहे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को एकनाथ शिंदे की तरीके से इसको खत्म करने की एक प्रयास कर रही थी।
ठीक और है। उसको बचाने के लिए माननीय नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन से विक्षुब्ध है, क्योंकि ये कभी अपने सिंबल पे या अपनी ताकत पे कभी ना तो मुख्यमंत्री बना पाए हैं, ना देश में ज्यादा से ज्यादा केके जी ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था आपने देखी, प्रदर्शन करना तो हर किसी का हक है। इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज वहां पर हुई है, तस्वीरें आपने देखी होंगी जरूर। पंकज जी, वो हमारी पार्टी का काम नहीं है, हाँ, वो प्रशासन का काम है। शासन किसके है? ये हमारी पार्टी शासन किसके अंदर आता है? थी। शासन किसके अंदर आता है? मैं पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो प्रशासन अपना काम करता, लॉ एंड ऑर्डर का जो मिला हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो प्रशासन का है। अगर लॉ एंड ऑर्डर में कहीं खामी आती है तो उसको दुरुस्त करने का काम प्रशासन करेगा। उसमें माननीय नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं है, हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है। जब आप सड़क पे हैं, पुलिस वहां पे है, प्रशासन वहां पे है, कितनी दूर आपको जाना है, कितनी दूर आपको नहीं जाना है, क्या आपने परमिशन उतनी दूर का लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है। केके जी, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरीके से वहां पर इतने कार्यकर्ता घायल हुए हैं, खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि 1-2 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी मौत हो चुकी है। क्या आपको लगता है शासन का ये रवैया ठीक है कि नहीं? नहीं केके जी, मुझे आपसे सीधा सवाल ये है, रवैया आपको अच्छा लगा या नहीं? पहली बात तो मैं, अगर ऐसी बात खबर आप दे रही कि 2-1 लोगों की मौत हो, उससे पहले तो मैं उस पर आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घटना नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये तो इतना तो समझ हमारी प्रशासन को होना चाहिए कि इस तरीके की घटना को अंजाम न दिया जाए। निंदा करते हैं ना, निंदा करते हैं ना। आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे खतरे को नहीं बता सकता हूँ कि पुलिस इतना बड़ा खतरा कर देगी किसी की जान में। ठीक है, मेरे साथ में बीजेपी, ठीक है, मैं आगे आती हूँ आपके पास में। बीजेपी नेता मेरे साथ में जुड़े हैं, राहुल आनंद जी। राहुल आनंद जी, 4 दिन हो चुके हैं कार्रवाई को लेते हुए। पहले दिन की 6 मिनट, दूसरे दिन की बात करें तो 16 मिनट, तीसरे दिन की बात करें 35 मिनट, और आज ये हंगामा। आपके पास में पूरा समय है अपनी बात रखने का। अब आप जिस तरीके से विपक्ष में हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। इस तरीके से मार्च निकालना, इस तरीके से हंगामा होना। देखिए पंकज जी, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा, भले ही दुश्मन हो हमारे हजार, सब पर भारी पड़ेगी अपनी सरकार। और देखिए, जो बिहार के अंदर जो खास करके जो सरकार चल रही है, ये सरकार ठोकतंत्र की सरकार चल रही है। देखिए, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो नीतीश कुमार जी का एक फेवरेट डायलॉग है, जो कहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को हराना है और देश के लोकतंत्र को बचाना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अपने जीवन के 15 साल उन्होंने बिता दिए। मैं बिंदुबद्ध तरीके से हर एक चीजों को बताऊंगा। देखिए, ये मेरा देखिए मेरा कुर्ता भी फटा है और मुझे भी चोटें आई हैं। मैं उस आंदोलन में सम्मिलित था और जिस तरह से बातें की जा रही थी, ये जो गूंगी बहरी जो सरकार है, देखिए महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में धृतराष्ट्र ने अपने ऊपर पट्टी बांध ली थी, ठीक उसी पर उन्होंने पुत्र प्रेम में किया था। लेकिन यहाँ पे सत्ता के लोभ में चाचा ने भतीजे के कारण अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। देखिए, थोड़ी देर पहले जो बातों को कह रहे थे पाठक त्रिपाठी जी, जो बातों को कह रहे थे, उसमें ये कहा जा रहा था कि प्रशासन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुझे एक फुटेज दिखा दीजिए, मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी आपको दे सकता हूं। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए और आप मेरे ट्विटर हैंडल को देखिए। मैं सब पे मैंने उस वीडियो को ट्वीट किया है कि किस प्रकार से निकली जो कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस कोर कमेटी का मैं सदस्य भी रहा। उसमें यही बातें हुई थी कि प्रशासन से इजाजत ली गई थी कि गांधी मैदान से निकलेगा रैली और निकल के विधानसभा डाक बंगला होते हुए विधानसभा इनकम टैक्स होते हुए विधानसभा का घेराव किया जाएगा। बस यही स्ट्रेटेजी थी। हुआ क्या कि जब वहां से निकली और जब वहां से हमारा काफिला निकला तो डाक बंगला चौराहा पे सबसे पहले, मेरे पास वीडियो भी है, मैं दिखा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कमलेश जी कोई फुटेज नहीं साबित कर पाएंगे इस चीज को लेकर कि क्यों पुलिस, कब कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में कानून व्यवस्था को ले लिया। देखिए, वहां महिलाएं भी उपस्थित थी, वहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो लोग भी उपस्थित थे। उन सबको पीटा गया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी जबरदस्त तरीके से पीटा गया है और इसलिए पीटा गया है कि आप कैमरा लेके आगे क्यों आए, आपको पीछे जाना चाहिए था, वो कवरेज ना करे इसलिए पीटा गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि 3
3 टुकड़ों में काफिलों को बांटा गया था पुलिस के द्वारा। पहला डकबंगला चौराहा पे, वहां पे जाकर जब लोगों को पीटा गया, जो विजय सिंह जिनकी मौत हो गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो प्रशासन लेगा उसकी जिम्मेदारी? कुछ ऐसे लोग जो आईसीयू में अभी के समय में भर्ती हैं, जिनको ब्लड की आवश्यकता है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या ये निकम्मी सरकार लेगी? तीसरी बात मैं करूं अगर, तो जो 3 टुकड़ों में बांटा गया था, पहला डकबंगला चौराहा, उससे 200 मीटर की दूरी पे, जिसमें सारे उप मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री उपस्थित थे, ट्रक के ऊपर जो रथ था उसके ऊपर। तीसरा, उससे 200 मीटर की और दूरी पे जो ड्राइवर था, जो गाड़ी का ड्राइवर था, उसको उतार कर पीटा गया और गालियां देकर उसको लेकर जाया गया कि तुम चलो यहां से, गाड़ी नहीं चलाना है। बताइए, अगर जब बिहार की पुलिस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगी, देखिए जो फोर्स दिखाया गया सरकार की तरफ से, मुझे बहुत खेद प्रकट होता है जेडीयू के प्रवक्ता के ऊपर कि उन्होंने बात की कि इसमें सरकार का कोई अहम रोल नहीं होता है। तो सरकार का जब रोल नहीं होता है तो फिर सरकार ने लाठीचार्ज की इजाजत क्यों दी? वहां पे जितने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी उपस्थित थे, इन सब लोगों ने कहा कि ऑर्डर हमको बहुत पहले मिला था लाठीचार्ज करने के लिए। और जिन लोगों को मारा गया, जो वाटर कैनन, आंसू गैस के भी गोले दागे गए, मैं भी उससे प्रभावित हुआ। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपसे कि क्या ये आवश्यक था? हमारे बिहार में देखिए 2 चीजें हो रही हैं। हमारे बिहार में लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये जो सरकार आई है शासन में, ये मुख्य काम यही कर रही है। क्योंकि पिछले 10 महीने के कार्यकाल को देख लीजिए, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। केके जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर, जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठा कि हमें ऑर्डर ऊपर से मिले हैं, राज्य में आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने हाथों में कानून लिया है, सरकार तो आपकी है ना, कानून व्यवस्था भी आप ही की है, आखिरकार इतनी हाथ से कानून व्यवस्था क्यों निकली है? पंकज जी, मैं सम्मानित प्रवक्ता जी को बताना चाहता हूं, मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैंने ये बड़े बड़े आंदोलन किया है और उस आंदोलन के दौरान कोई पहले से कहीं किसी को ऑर्डर नहीं दिया। वहां पे जहां प्रदर्शनकारी होते हैं, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है, वो मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर देता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने। पहली बात तो मैं इनसे इसकी बात जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो देखता है कि प्रदर्शनकारी आक्रामक हो रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, या कोई कानून व्यवस्था को डैमेज कर रहे हैं, या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं, तब उस पर लाठीचार्ज का वहां का एसडीएम, डीएम का जो पावर होती है, एसडीएम को डेलीगेट होती है, एसडीएम वहां आदेश करता है। पहली बात तो ये। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से कोई प्रदर्शन होता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब कानून को हाथ में लिया जाता है तो प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रशासन। केके जी लाठीचार्ज हुआ, केके जी लाठीचार्ज हुआ, सुनिए, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ठीक है, सरकार का काम। लाठीचार्ज हुआ, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई, जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन इसका जिम्मेदार होगा? सरकार आप ही की है। पंकज जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इसकी जवाबदेही वहां की जो प्रशासन हो देगा। ये प्रशासन का काम है, ये सरकार का काम थोड़ी है। ठीक, प्रशासन हाथ से लेता है। वहाँ जिले के डीएम होंगे, वहाँ एसपी होंगे, वहाँ एसडीएम होंगे, वहाँ जिस कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने मार्च निकाला, जिस कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने मार्च निकाला और हमेशा से ये कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक। एक सेकंड, आप पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। केके जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ ना। केके जी, उत्साह में कभी कभी, देखिए पंकज जी, हम लोग भी राजनीति में रहे हैं, राजनीति के कार्यकर्ता रहे हैं, ये अति उत्साह में कभी कभी कानून को अपने हाथ में कार्यकर्ता लेता है और उससे पुलिस लाठीचार्ज करती है। बड़े बड़े लाठीचार्ज हुए हैं। आप देखिए, इंदिरा जी के जमाने में जयप्रकाश बाबू के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ऐसा नहीं ठीक, लाठीचार्ज हुआ। साइमन कमीशन आया देश में, लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज तेजस्वी के टाइम पर भी हुआ। वहां पर तेजस्वी ने कहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस समय आप बीजेपी के साथ में थे। तो आज लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? देखिए, लोकतंत्र की हत्या ना सरकार है, ये प्रशासन का काम है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रशासन का काम है। प्रशासन को जो लगा होगा कि हमारे प्रशासन केके जी, प्रशासन किसके अंडर आता है? ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम वहाँ की प्रशासन का है मैडम। प्रशासन किसके अंडर आता है? ठीक है, आप मुझे बताइए,
आप मुझे बताइए और ये किसी भी गलत राज्य आरोप- की कानून ये मैं व्यवस्था आप- बिगड़ मैं आपके केके जी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। केके जी इस मैडम, तरीके से बिना बात सुने आप बोलेंगे ऐसे नहीं है ना, एक एक करके बात सुनिए। कानून व्यवस्था किसी राज्य की बिगड़ती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सीधा सवाल। ये उसकी प्रशासन की है मैडम, सरकार की कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं नहीं होती है। नो, सरकार नहीं जिम्मेदार है। आपके राज्य सरकार में कहीं- कुछ भी गड़बड़ सरकार होगा जेल नहीं उसका जाती है, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होती है। आपकी तरफ से अभी जो लाठीचार्ज हुई है, अभी जो मौत हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, उसकी जांच होगी, कार्रवाई- उसको जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर कोई मृत्यु हुई है और उसके खिलाफ जांच होगी, SIT बैठेगी, जांच होगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी। कानून अपना काम करेगा। ठीक है आनंद जी, कानून अपना काम करेगा, कानून अपने को लेकर के अपना- सरकार इस मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर आपने भी सुना, उनका कहना है जांच होगी, कार्रवाई होगी। जांच कार्रवाई होगी। देखिए पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत मशहूर कहावत बिहार में नीतीश कुमार जी के लिए है, जो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया। मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया। मैं प्रधानमंत्री बनने की रेस में अपना सब केके जी अब कुछ- सुन लीजिए। मैं प्रधानमंत्री बनने के रेस में अपना सब कुछ भूल गया। देखिए जो 3C की बात की जाती थी ना, जो नीतीश कुमार जी कहते थे कि 3C कम्युनल, करप्शन और क्राइम पे मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। ठीक है। अब बिहार के अंदर जो सरकार चल रही है ना, उसकी जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उसमें से 3 पहिया वही है, मतलब 3 जो पाया है ना कुर्सी का जिस पे वो बैठते हैं वो वही है जो 3C वाला है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि ये जो बार बार कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि मैं उस आंदोलन में सम्मिलित था, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो शांतिपूर्वक आंदोलन जो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की गई थी उसका एक हिस्सा है। देखिए वो हिस्सा ये है, देखिए कैसे लोग जा रहे हैं और देखिए वहां पे कैसे पुलिस लाठीचार्ज करना शुरू कर रही है और यहीं से आंदोलन भड़का। देखिए वहां जा रहे हैं, डगबंगला चौराहा पे सारे लोग जा रहे हैं और ये काफी दूर से लिया गया वीडियो है और उन्होंने पीटना शुरू किया वहीं से, जिसके बाद से लोग भड़के और भड़कने के बाद भी मैं आपको बताना चाहूंगा, भड़कने के बाद भी लोग चुपचाप खड़े थे, वेट कर रहे थे, जाने के लिए रास्ता मांग रहे थे, लेकिन इनको जाने नहीं दिया गया। तो मैं यही कहूंगा कि जब आप खुद को, अपने आप को ऐसे व्यक्ति के हवाले कर चुके हैं, क्योंकि देखिए आरजेडी के ही एक MLC ने कहा था कि सरकार के बगल में गुंडा बैठा है। ये गुंडा कौन है? जरा जेडीयू के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं इसका वो खंडन कर दें। और जिस लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो मैं उस लोकतंत्र का एक छोटा सा उदाहरण आज के डेट में देना चाहूंगा कि जो इनके विभाग के जो IAS अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के के पाठक, जो लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए लोकतंत्र जाना जाता था, आज पता है क्या हुआ? आज सारे शिक्षकों को उनके ड्यूटी पे रखा गया, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो कहीं एब्सेंट हैं या आंदोलन का हिस्सा बनने आए हैं तो तुरंत उनको सस्पेंड किया गया है, तुरंत सस्पेंड किया गया। यानी कि डराकर धमकाकर ये अपने आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो लाठीचार्ज जो चली है, ये तो इनका एक लोकतंत्र जो नया आ गया है, जिसके साथ सरकार में बैठे हैं, वो लाठी ही भाजने के लिए जाने जाते हैं। उनका ये वर्चस्व कैसे नहीं दिखाएंगे? इनको एक कहावत और है ना, संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है। तो ये वही संगति है जिसमें नीतीश कुमार जी अपनी सारी नैतिकता को और अपनी समझदारी का उन्होंने तिजांजलि दे दिया है। क्योंकि आप देखिएगा कि जब से ये सरकार आई है, इनके मंत्रियों के बयान को देखिएगा, कोई कहेगा गौर गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी करके ठीक है, राहुल जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। केके जी, जिस तरीके से बीजेपी मांग करे, क्योंकि आज का जो मार्च था वो इस्तीफे की मांग को लेकर भी था, तो तेजस्वी यादव का इस्तीफा क्यों नहीं? जब जीतन राम मांझी पर आरोप लगता है उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है, जब आप बीजेपी के साथ में रहते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगता है तब आपकी पार्टी की तरफ से इस्तीफा ले लिया जाता है, तो फिर अब इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? पंकज जी, अभी एक घटना, बहुत बड़ी घटना, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ईमानदारी, जो छवि की बात है, आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में अजीत पवार और छगन भुजबल के साथ क्या हुआ? प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सम्मानित माननीय नरेंद्र मोदी ने भोपाल में क्या कहा? 70,000 करोड़, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़, 2-2 साल के जेल, और उनको आपने सत्ता में रख दी। अभी तो चार्जशीट हुआ है,
कानून अपना काम करेगा। अगर कानून चार्जशीट हो जाते हैं, अगर कोई बात होती है, तो नीतीश कुमार तो जीरो टॉलरेंस के आदमी है। और आपके चैनल के माध्यम से जो भाजपा अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इन्होंने ही माननीय नीतीश कुमार को जबरदस्ती वोट दिलाया। नीतीश कुमार जब हमारी संख्या कम आई, वोट लेने नहीं जा रहे। देश के सारे जितने भी मीटिंगें बिहार में हुई है, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने हमेशा कहा कि इस प्रदेश को अगर भलाई सुशासन चाहिए तो नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने नहीं कहा। और देखिए, एक मिनट और नहीं, आपने देखा पार्लियामेंट में, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री ने कसीदे काढ़े हैं, उन्होंने कहा देश में 3 ही समाजवादी नेता हैं। एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरे जॉर्ज फर्नांडिस और तीसरे जो है नीतीश कुमार। बेदाग है। आपके यहाँ तो दागियों के, आपके यहाँ तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन मंगाया है इन्होंने विदेश से, अमेरिका से आयात किया है या फ्रांस से आयात किया है, तो उसमें डाल दीजिए, सभी लोग शुद्ध हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा शुद्ध हो गए, आपसे अजित पवार शुद्ध हो गए, छगन भुजबल शुद्ध हो गए, तमाम ऐसे लोग बिहार में सब जगह इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आगामी जनता इनको बहुत सख्त बीजेपी के साथ में तो आप रहे हैं केके जी, बीजेपी के साथ में तो आप रहे हैं, तो आपको तो और मजबूत होना चाहिए था। आप ये बौखलाहट क्यों? देखिए पंकज जी, हम बीजेपी के साथ थे, अपनी शर्तों के साथ थे। अब ये अनटचेबल थे। जब जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया था, ये अनटचेबल थे, इनको कोई छूने को तैयार नहीं था। ठीक है, हमने 24 पार्टियों को मैनेज करके इनके साथ ले। ठीक है केके जी, समय का मैं राहुल आनंद जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। देखिए, मैं पंकज जी बताना चाहूंगा कि जिस वॉशिंग मशीन की ये बात कर रहे थे, तो मैं उस वॉशिंग मशीन का नाम बता देता हूँ। वो वॉशिंग मशीन जो है ना, विकास की विचारधारा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक महसूस की जा सकती है। और जहां तक जो करप्टेड लोगों का ऊपर जो चार्ज लगा है, तो मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा। आसाम के मुख्यमंत्री के ऊपर भी करप्शन के चार्ज लगे थे जब वो कांग्रेस में थे, शायद याद नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए, मैं आ रहा हूं, मुख्यमंत्री के पद पे होते हुए उन्होंने जांच में सहयोग किया। उनको बुलाकर पूछा गया, सीबीआई के पास समकक्ष उपस्थित होकर उन्होंने सवाल जवाब दिया। यानी कि जांच होगी और जो होंगे उनको हटाया भी जाएगा। लेकिन जो एक विचारधारा की लड़ाई होती है, मैंने अपने आप को समर्थन नहीं दिया। समय कम होने के चलते चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े इस चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पटना में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर पटना में जिस तरीके से मानसून सत्र की, अगर बिहार की बात करें, मानसून सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन था, वो भी हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। क्योंकि बीजेपी ने आज जिस तरीके से मार्च निकाला, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज की गई है, जिसमें कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खबर यहां तक है कि बीजेपी के 1-2 कार्यकर्ता की मौत भी हो चुकी है। लेकिन जिम्मेदारी आखिरकार इसको, ये जो जिम्मेदार है आखिरकार कौन है, इसको लेकर सरकार की तरफ से भी अगर बात की जाए तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि यह मामला प्रशासन और बीजेपी के बीच का है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।